ठीक है ना। कल क्या पढ़ाए थे बोलो, है ना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग मोनोटॉमिक एनायन, है ना। तो मोनोटॉमिक बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे मोनोटॉमिक में, क्या बताए थे बोलो। मोनोटॉमिक में देखने के लिए जैसे कि, है ना, क्या देखेंगे आप, जैसे कि मोनोटॉमिक एनायन है तो मोनोटॉमिक एनायन में क्या आएगा, O-2, है ना, S-2, P-3, ठीक है, I-, Br-, ओके, Cl-, F-, ये सब मोनोटॉमिक है। ये सब मोनोटॉमिक है कि नहीं है, मोनोटॉमिक है दोस्तों। तो जैसे कि एक एग्जांपल ये NaCl, क्या लिए NaCl, तो NaCl जो होगा ये एनायन कैसा है, मोनोटॉमिक, Cl-। तो ये क्या बनाएगा, लैटिस बनाता है, क्या बनाता है, लैटिस बनाता है, क्या बनाता है, लैटिस, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, थर्मल स्टेबिलिटी निकालना। थर्मल स्टेबिलिटी क्या मतलब, डिकम्पोजिशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर एक ही तरह का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को तोड़ना है, यानी आयनिक कंपाउंड को तोड़ना है। और आयनिक कंपाउंड को तोड़ना यानी कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ, यानी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, लैटिस एनर्जी KQ1/RC + RA, है ना। यानी क्या होता है, अगर लैटिस एनर्जी RC बढ़ेगा, रेडियल साइज ऑफ केटायन बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी देख इन्वर्सली रिलेशन है ना, लैटिस एनर्जी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। अरे हाँ ना बोलिए, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, एग्जांपल भी लिए थे, Li2O Na2O, बताओ इसमें इसका क्या है, चार्ज सेम है। अबे चार्ज सेम है, +1 -2 तोड़ने आता है ना, तोड़ने के लिए ये तोड़ने आना चाहिए। ये 2 इधर चल रहा, ये 1 Li +1 और -2, तो 2 × 1 2, 2 × 1 2 × 1, ठीक है। दोनों तरफ कितना चार्ज है, 2, चार्ज कितना है, 2 यूनिट का, ठीक है। अब क्या सेम चार्ज है, अब क्या देखेंगे, साइज, केटायन का साइज और एनायन का साइज, एनायन सेम है, केटायन का साइज देखेंगे, ये टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, लिथियम सेम ग्रुप का है, अरे लिथियम सोडियम सेम ग्रुप का है ना, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, ये साइज में बड़ा है, तो साइज का इन्वर्सली लैटिस एनर्जी, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, यानी इसका कम, इसका क्या होगा ज़्यादा। आया समझे थर्मल स्टेबिलिटी, इतना कल क्लियर हुआ था, कल बात किए थे इतने का। अरे हाँ ना बोलिए यार, आज क्या पढ़ेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी हैविंग, हाँ उतार लेना बोलो, ठीक है ना। आज किसका पढ़ेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन। बे च्यवनप्राश खाया करो, सबको पछता नहीं है, धीरे धीरे बचेगा। हैविंग थर्मल स्टेबिलिटी हैविंग पॉलीएटॉमिक, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन, और पॉलीएटॉमिक में क्या था बोलो, कल बात किया था ना पॉलीएटॉमिक, है ना। पॉलीएटॉमिक में क्या था दोस्तों, पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होता है, O2 - 2 OH-, रहा ना बोलिए, ये भी पॉलीएटॉमिक होगा, है ना। उसका ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन में सब आ जाएगा, ऑक्सीजन में कार्बोनेट, है ना। अरे ये वाला यार, CO3 - 2 SO4 - 2 PO3 - 2 PO4 - 3, अरे हाँ ना बोले यार, SO3 - 2, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ठीक है, कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह जितने भी एनायन आएंगे ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। और पॉलीएटॉमिक एनायन में कैसे क्या चेक करते हैं देखना। जैसे कि मान लो कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है M+, कुछ भी है M+2 वाला, ओके। और यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट। चेक देखना, आराम से देखना। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर यही होता है, CO3-2 होगा। अरे मेटल MCO3 ले रहे हैं, CO3 तो CO3-2 होगा, M+2 CO3-2 तो -2, CO3-2 का स्ट्रक्चर ये होगा ना, है? जितना माइनस होगा उतना ऑक्सीजन पे चल जाएगा, बाकी जो बचा वो डबल बॉन्ड के साथ चल जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है। अब ये केटायन है, ये एनायन है। तो तुमको बताएं कि फजांस ने क्या कहा था कि जो केटायन है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। हाँ ना बोलिए, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा, हाँ ना बोलिए। अगर पोलराइजिंग पावर केटायन का ज़्यादा होगा, ज़्यादा खींचेगा, ये क्या हो जाएगा, वो अरे केटायन मेटल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा रे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अरे हाँ ना बोल, जैसे इस बॉन्ड का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड, और ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ उसको भरने के लिए, तो ये बॉन्ड तो वीक हो जाएगा ना। और जैसे ही हीट देंगे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी, दो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है। एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड, बट ये आसानी से टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ बॉन्ड, 2 पॉसिबिलिटी, आयनिक बॉन्ड का भी और कोवैलेंट बॉन्ड का भी, बट प्रायोरिटी किसको देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की, ओके। ये क्या कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, डिफिशिएंट। केटायन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस डिफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो इसकी तरफ आ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, इसका अट्रैक्शन कम जाएगा। जैसे हीट देंगे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, और एमओ बन जाएगा, एमओ, ये दोनों जुड़ जाएगा, एमओ प्लस CO2। अरे देख ये इसके साथ चला गया, क्या बचा, देख CO2 बच गया। अरे हाँ ना बोल यार, अरे ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो CO2 बॉन्ड बन जाएगा, कैसे बॉन्ड बन जाएगा, है ना, कैसे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है संध्या रहमान। यानी क्या हुआ, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन आया, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन में थर्मल स्टेबिलिटी देखना है तो क्या दिखेंगे, पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर केटायन की बात करें ना, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर, अबे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपने खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में रहता है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कमेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कमेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में कमेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या जाएगा, टूट जाएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना तेजी से खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को, उतनी तेजी से ये बॉन्ड टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, कम या ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा या ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा, जल्दी उठ जाएगा। तस्लीम वाला केस, अरे हाँ ना बोल यार, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को जल्दी ज़्यादा खींचेगा, और ये ज़्यादा खींचेगा तो ये वो क्या करेगा, अपनी डिफिशिएंसी को खत्म करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को जल्दी खींचेगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा ना, यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, है ना।
तो हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन m एंड O-2 m+2 एंड O-2 इंक्रीज। किसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है? अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है इसका, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन C एंड O क्या हो रहा है? बिटवीन C एंड O क्या हो रहा है? डिक्रीज, है ना? डिक्रीज रहा ना, बोल यार। सो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO डिक्रीज। अरे CO का बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। हाँ, तो सो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रहा ना, बोल यार। जैसे ही पोलराइजिंग पावर बढ़ाएंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन लोड खींचेगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। जैसे ही हीट देंगे बॉन्ड टूट जाएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। तो जल्दी टूटेगा तो वो थर्मली लेस स्टेबल, यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, ठीक है ना? यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो सिर्फ लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर। यही की पॉइंट है। अरे हाँ ना, बोलिए। यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा किसके लिए? फॉर पॉली एटॉमिक एनायन। तो पॉली एटॉमिक एनायन में क्या देखेंगे? थर्मल पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचेगा। ओके, और वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लॉड को उतनी ही तेजी से खींचेगा और जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे जल्दी बॉन्ड टूटा वो थर्मली लेस स्टेबल। यानी पोलराइजिंग पावर जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आया क्या? किसी को डाउट? पोलराइजिंग पावर बढ़ाएं, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। ये क्या करेगा? इसके अपनी ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना तेज़ी से ये बॉन्ड वीक होगा, उतनी तेज़ी से बॉन्ड वीक होगा तो हीट देंगे वो टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन हो गया, तो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो गया। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ा तो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो गया, यानी थर्मली अनस्टेबल, लेस स्टेबल। ओके, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। आया समझे? एक की पॉइंट्स आगे, ठीक है ना? ठीक है, उतारो उसका सवाल करते हैं। कोई दिक्कत है भैया? समझ में आया? बोलना। कॉपी होगा, बढ़ा देना वो वाला, दोनों सब ऊपर वाला भी पेजेस है, लिख के लाएँ सवाल वाला। क्वेश्चन आउट। ठीक है ना? समझ आया क्या है दोस्तों? आप लोगों को समझ आया है ना? अगर चाहिए दोस्तों कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने डॉट्स को, है ना? और मेरा नंबर है, नंबर लिखना चाहते हो लिख लेना। मेरा नंबर है 9304516802। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सअप कर दो। क्या कर दो? व्हाट्सअप, ठीक है ना? ठीक है, पूरा डाउट क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? और जानते हो लाइक भी कर दो, ठीक है ना? फॉर्मेलिटी है, बोलना तो ज़रूरी है, है ना? बिना लाइक के, है ना, वीडियो को आगे पहुंचाना है ना, आगे दोस्तों को, ठीक है? तो लाइक कर, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा आपके दोस्तों को पहुंचेगा। प्लीज़, है ना, लाइक करें और दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है ना भैया? हाँ, सुनो तुम बाहर आज के बाद जाएगा तो मेरे से पहले आ जाना, ठीक है? वरना वो कहाँ गया रे? बाहर। चमन आदमी, अरे आके आओ, आया पढ़ने के लिए, कॉपी किताब लेके बैठा रहा है। आया क्या? पारी हो रही है, ये करने आया क्या? लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? हाँ, आप लोग
ये समझ में आया ए भैया? तो पोलराइजिंग वर्क किसका देखेंगे, केटायन का कि एनायन का? केटायन का देखेंगे ना। पोलराइजिंग वर्क किसका देखेंगे? बच्चा अक्सर भूल जाता है कि पोलराइजिंग वर्क देखना किसका है। ए भैया पूरा रामायण खत्म हो गया, बाबू को पता नहीं कि पोलराइजिंग वर्क किसका देखना है। केटायन का पोलराइजिंग वर्क केटायन का कैसे बढ़ता है कैसे घटता है पता है क्या? केटायन का चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग वर्क बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है ना, आया समझ में आया क्या है दोस्तों? ठीक है ना, सवाल करे हो जाएगा, बन जाएगा सवाल। सवाल कर रहे हैं यार, सवाल दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा करेंगे वो थोड़ा सा देखेंगे ये डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, है ना, नाइट्रेट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है वो अलग से हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ सवाल डीपीपी में कुछ सवाल है जो डिकम्पोजिशन से है है ना, वो आयनिक बॉन्ड में, तो उसको अभी थोड़ा सा ना टिक कर लेना, है ना, गोला मार लेना, आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाना है जब आपको, है ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, है ना, रिएक्शन पढ़ाएंगे किसमें, इनऑर्गेनिक में, तो उसमें बताएंगे। इनऑर्गेनिक में ही रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है एक अलग से, रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन C एंड O, C एंड O, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कमेगा, तो ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम जाएगा इस न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये खींच लेगा तो इसका अट्रैक्शन कम जाएगा, तो बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक तो ये हीट देंगे टूट जाएगा, है ना। तो जितना जल्दी वीक हो जाए, जितना जल्दी वीक कब होगा, जब इसका पोलराइजिंग और ज़्यादा होगा, तो जल्दी वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा, तो थर्मली लेस स्टेबल। कल एग्जाम्पल दिया था, थर्मली मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तावा पर से जल्दी उठ गया, लेस स्टेबल, तावा पर से देर में उठा, दोनों का मन करेगा उठने का, पर उठेगा नहीं, शर्त लगा हुआ है 5 रुपये का, अरे हाँ ना बोलिया, दोनों का मन करेगा उठने का, अरे हाँ ना बोल, स्लीम चमका चमका रे, चलो करें आगे, सवाल करें, चल, अरे जल्दी करो बाबू थोड़ा सा, हाँ, इतना 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 देर करोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा दीदी, है ना। पॉज कर देना मैं सर, नहीं हो रहा ना, उसको हमारे अरे यार, ठीक है, हो गया सबका? यस सर। चलो आगे करते हैं, सवाल करो ना, सवाल करो भैया। देखना, पहला सवाल है Li2CO3, ठीक है ना, Na2CO3, ठीक है, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी और कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, ओके, Na2CO3, K2CO3, ओके, ठीक है ना। आगे क्या आएगा बोलो, Rb2CO3, सेम ग्रुप में जा रहे हैं, Rb2CO3, अभी हल्का हल्का सवाल करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, है ना, धीरे धीरे च्यवनप्राश थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिलाते हैं, उसके बाद ओके, उसका CS2CO3, ओके, बताना थर्मल स्टेबिलिटी बताना, बोलो, अरे बोलो डायरेक्ट बोलो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है बोलो, साइज ऑफ केटाइन क्या हो रहा है, साइज ऑफ केटाइन क्या हो रहा है, साइज ऑफ केटाइन बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है, घटेगा, तो पोलराइजिंग पावर घटेगा ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो इसका थर्मल सबसे ज़्यादा इसका, तुम इसको बोल रहे हो, आया समझ में आया क्या, समझ में आया दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है च्यवनप्राश, ठीक है। दूसरा करें, दूसरा है Li2SO4,
चलो इसका करते हैं LiOH, ठीक है, NaOH, ठीक है ना, KOH, RbOH, CSOH। बोलो, ये पॉलीटॉमिक एनायन है, ये पॉलीटॉमिक है ना बे, पॉलीटॉमिक एनायन है। यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या हो रहा है, साइज किसका बढ़ रहा है, केटायन का साइज बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग और क्या होगा, घटेगा, पोलराइजिंग और घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा दोस्तों, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है कि BeCO3 का होल ट्वाइस, BeCO3 का होल ट्वाइस, BeCO3, ठीक है ना, और उसके बाद MgCO3, ठीक है ना, उसके बाद CaCO3, उसके बाद है ना SrCO3, BaCO3। बताओ, बोलो बोलो दोस्तों, वही ऑर्डर होगा, हाँ ना बोलिए, ठीक है ना, वही ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला है, याद हो रहा कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। एनायन सेम है दोस्तों, एनायन क्या सेम है, तो साइज बढ़ रहा है, किसका साइज, केटायन का साइज बढ़ रहा है, केटायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। अरे यार पोलराइजिंग पावर घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका होगा, यानी अगर टूटने में मसला करेगा, टूटने में मसला करेगा तो ये टूटने में मसला करेगा। अगर हीट देंगे दोस्तों तो हाँ लेट में टूटेगा, अगर टूटना होगा तो लेट में टूटेगा। इसमें थोड़ा सा ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम है, अगर टूटना होगा तो। मगर ये कायदे से ये टूटता नहीं, ये आइडिया, ये टूटता, रीजन क्या है, पोलराइजिंग पावर कम है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये तीनों टूटता नहीं है। इन चारों को अगर हाई हीट देंगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं, मेल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। तो है ना, टूटने के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है अभी, और CO2 बनता है, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा क्या, टूटेगा नहीं, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। आया समझ में, थोड़ा ये वाला है ना, आगे लिखाएंगे, अभी बस सुन ले ना, सुनते चल आगे। एक और सवाल करते हैं दोस्तों, एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना। CaCO3, Na2CO3, बताओ थर्मल स्टेबिलिटी बताओ इसमें। Na2CO3 का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा क्या, नहीं उसका चार्ज ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ बे यार, इसका +2 -2 +3 कार्बोनेट है, +2 और ये +1 -2। एनायन में चार्ज सेम है, केटायन का चार्ज क्या है, यहाँ ज़्यादा है, इसका पोलराइजिंग और क्या होगा, पोलराइजिंग और बात करें इसका ज़्यादा होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है। ये वाला अबे कार्बोनेट पे क्या होता है, -2 ना, अबे कार्बोनेट क्या -2, अबे ये ऐसा है पूरा रामायण का, ये ऐसा है कि कार्बोनेट है, ये 3 उधर नहीं चलाएगा, इसमें क्या होता है -2, इसमें क्या होगा, अरे अबे कैल्शियम सेकंड है, क्या है वैलेंसी है, इसका वैलेंसी कितना था, +2, इसका +2, तो इसमें क्या हो जाएगा -2। अबे न्यूट्रल है ना ओवरऑल, तो इसमें +2 तो इसमें क्या होगा, सुनना यार, कोई दिक्कत है क्या, है तो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज के टाइम का चार्ज ज़्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। समझ में आया। एक और ऐसा कैसे एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग है ना जिंदे आदमी हो, मसला क्रिएट कर दोगे, फिर घर जाओगे उल्टा सीधा करके आ जाओगे।
Li2CO3 BeCO3 बोलो। तो इसका Li2CO3 थर्मल स्टेबिलिटी बोलो। Li2CO3 +1 -2 +2 -2 4 ज़्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिंग पावर की बात करें तो इसका ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका। इसका ज़्यादा होता है। पहले चेक किया कौन सा एनायन है, कौन सा एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन, तब थर्मल पोलराइजिंग पावर चेक कर रहे हैं। हाँ ना बोलिए यार, ठीक है ना दोस्तों। CaCO3 Na2CO3 और K2CO3, इसमें बताओ। यानी तुम लोग को बोलने का मतलब ऐसा होगा, और रहमान का बोलने का मतलब ऐसा होगा, ये रहमान का थर्मल स्टेबिलिटी बात करें। कौन ज़्यादा होगा पहले, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, पक्का। तुम्हारा ऊपर वाला, नफीस का ऊपर वाला, तेरा मुस्कान, पक्का। इतना लिखे पड़ेगा बाबू। हाँ ठीक है। ऊपर वाला ना, हाँ ये गलत है रहमान, देख चेक कर, ये +2 है, -2 है, +1 है, -2 है, +1 है, -2 है, ये तो 4 ज़्यादा है ना, तब पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो ये चार्ज +1 है, आज समझे। तो ये चार्ज कम है, ये चार्ज ज़्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, तो थर्मल सबसे कम ही इसका होगा। अब इन दोनों में मसला आ गया, चार्ज सेम है ना। सबसे पहले चार्ज फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, चार्ज, पहले चार्ज, उसके बाद क्या देखना, साइज देखेंगे तो इसका साइज क्या बड़ा है, तो पोलराइजिंग पावर कम होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, आया समझे। ये क्या होगा, ये गलत हो गया, और ये ठीक आया समझे। तो ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। आपको क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी, इतना से ज़्यादा बाहर सवाल आएगा नहीं। आप क्या करें, आपको जो शीट दिया गया है, शीट को पूरा प्रॉपर सॉल्व करें, और जो बुक है VK जयसवाल सर का, उनका भी हम फोटो खींच के भेज देंगे, आप उनका सवाल कर लीजिएगा, है ना। वो आयनिक कंपाउंड का आई थिंक बहुत ही कम सवाल उनमें है बुक्स में, ठीक है, बट शीट में बहुत अच्छा सवाल है, लाइक 40 से 50 सवाल शीट में है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, बन जाएगा सब। इसके पास एक चीज़ और पढ़ाना है, सॉलिबिलिटी के बाद चैप्टर ख़त्म होता है, ओके, ठीक है। आया समझ में, आगे डिस्कस करें। नहीं उतारा, उतारो, पॉज कर, उतार ले आप लोग भी, पॉज करके। किया ना यार, इशारा दिया है, ठीक है ना, ओके। जब देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा एक्चुअली, है ना। जैसे कि मेटल कार्बोनेट अभी बताया था ना, डिकम्पोजिशन क्या बनता था, बोलो, देखो ना क्या बनता था, ए भाई क्या बनता था, देख, O- है ना, ये बॉन्ड टूटता था, तो ये बनता था प्लस दिस, तो क्या बनेगा, MO, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, बस की पॉइंट क्या बन जाएगा, अगर कार्बोनेट टूटेगा, डिकम्पोज होगा हीट देने से, तो एक ऑक्सीजन मेटल के साथ, बाकी जो बचेगा CO। आया समझना है क्या, रहाना बोलिए। तो ठीक है, करते हैं, है ना, सवाल करते हैं। सवाल क्या हो जाएगा बोलो, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि ZnCO3 के टोल दें, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, MgCO3 को तोड़ दो, बोलो क्या बनेगा, MgO प्लस CO2, रहाना बोलिए। PbCO3 को तोड़ दो, क्या बनेगा बोलो, हाँ, किसी भी मेटल कार्बोनेट को तोड़ो, क्या बनेगा, यही बनेगा, PbO प्लस CO2। समझ आ रहा है, CaCO3 को तोड़ो, 10वां पता ये करवाई, याद करवाना पड़ता था, है, लॉजिक पता चला, लॉजिक 10वां में ये लॉजिक देते, पोलराइजेशन ये वगैरह। ये क्या हो रहा है, तो कौवा उड़े बब्बा उड़े हो जाता, रहाना बोलिए। 10वां में ये डायरेक्ट याद करवाया जाता है ना, रहाना बोलिए। अरे यार, है ना,
चूना पत्थर को गर्म करने पे क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2। अरे हाँ ना बोलिए, है ना? ठीक है, ऐसा समझे? ठीक है ना? अब मसला कहाँ आता है देखना। जैसे Li2CO3 को तोड़े तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? Li2O प्लस CO2। या इसका ऑक्साइड बनाने आता है? ऑक्साइड बनाने आना चाहिए। Li का +1 और O का -2, तो ये -2 कहाँ है? यहाँ क्रिस क्रॉस, तो Li2O बनाने आता है ना, तो ये बनेगा मेटल ऑक्साइड Li2O प्लस CO2। अब बात आती है Na2CO3 की, बात आती है K2CO3 की, बात आती है Rb2CO3 की, अब बात आती है किसकी? CS2CO3। तो ये सब नॉर्मल हीट पे और हाई हीट पर भी डिकम्पोज नहीं होता है ना? ये डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन अगर हाई हीट देंगे दोस्तों, अगर हाई हीट देंगे इसमें किसमें, तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। आज समझे? यानी ये Na2CO3 जो है Na2O प्लस CO2 नहीं बनाता है, K2O प्लस CO2 नहीं बनाता है, Rb2O प्लस CO2 बनाता नहीं है, CH2O नहीं बनाता है। डिकम्पोजन नहीं होता तो बनावेगा कैसे च्यवनप्राश? समझ आया? क्यों डिकम्पोज नहीं होता है? क्योंकि इसका क्या होता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है ना? आयनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग वर्क कम होगा, तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, जिसका भी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है ना उसको, है ना, हाँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आयनिक कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सह संयोजक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, बताए थे ना? तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और हीट भी देंगे तो टूटेगा, तो क्या लेट में टूटेगा? तो ये सब यहाँ से यहाँ जब जा रहे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हाई हीट चाहिए, और ये ब्रेक नहीं होता डिकम्पोज। ये क्या होता है? हाई हीट पर क्या होता है? मेल्ट। हाई हीट पर क्या हो जाता है? मेल्ट। समझ में आया दोस्तों? समझ में आई है? अब अगला देखते हैं, इसको उतारो पहले, है उतारो, पॉज करते हैं। अगला जो है डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट देखते हैं। क्या देखते हैं? मेटल नाइट्रेट। ओके, मेटल नाइट्रेट क्या होता है कि MnO3, अगर +2 लेते हैं तो +2 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इस पे -1 होता है। NO3 पे क्या होता है? -1। नाइट्रेट पे क्या होता है? -1। और नाइट्राइट पे क्या होता है? NO2-। ये नाइट्राइट है, ये क्या है? नाइट्राइट। ये क्या है? नाइट्रेट है। आया समझ में? इसको हीट करते हैं, अगर मेटल नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर, ये भी तो पॉलीटॉमिक एनायन है। सेम कहानी होगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। ये NO2 क्या है? पारा की डाया। हाँ, पारा है रे, क्या है? और O2 क्या है? O2 ही पारा है। अरे हाँ ना बोले, 16 वाला पारा। ठीक, एक्सेप्शन नो एक्सेप्शन यार, अरे बताए भाई यार लॉजिक। अल्लाह 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अबे वो तो याद करने के लिए बताया था ना। अब बार बार मॉलिक्यूलर ये डायग्राम ना बनाना पड़े, ये डायग्राम ना बनाना पड़े, इसलिए हम बहुत 16 वाला डायरेक्ट बोल देते। 16 वाला क्या होगा? पारा। 10 वाला क्या होगा? पारा। और H2 भी क्या होता है? पारा। H2 भी क्या होता है? H2 भी पारा होता है, O2 भी पारा होता है, और B2 भी क्या और पारा होता है? 16 वाला पारा। ठीक है, ओके। 10 वाला पारा और 32 वाला पारा। आया समझे? 32 वाला पारा। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये NO2 देखो, NO2 का डायग्राम कैसे बनता है? देख, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, अरे हाँ ना बोल यार। हाँ, और क्या कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 1 2 3। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो 1 माइनस, इस पे 1 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही चला गया। 2 3 4 5 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है। 1 तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया?
पारा होगा, राना बोल, पारा होगा। तो ये क्या है, ये ब्राउन कलर, कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर गैस है, कैसा गैस है, ब्राउन कलर गैस। और ये O2 कैसा गैस है, O2 कलर का गैस, O2 का कौन सा कलर है, कलरलेस होता है। O2 का कौन सा कलर है, और लिक्विड O2 का, लिक्विड O2 का, लिक्विड O2 का पेल ब्लू होता था। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल नाइट्रेट को गर्म किए दोस्तों, तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। NO2 क्या है, पारा है, O2 क्या है, पारा था। सवाल में आएगा कि कौन से नाइट्रेट, कौन से कंपाउंड को, कौन से पॉलीटॉमिक एनायन को गर्म करने पर पारा दो पारा गैस मिलता है। तो कौन था, मेटल नाइट्रेट, NO2 प्लस O2, NO2 भी पारा, O2 भी क्या पारा। आया समझे दोस्तों, आया समझे। अरे हाँ ना बोल यार, समझ आया। NO2 कैसा कलर का है, ब्राउन कलर का, O2 कैसा, कलरलेस गैस का। अरे हाँ ना बोल यार, ब्राउन कलर का इसलिए कलर्ड है, कलर्ड है ना, और वो कलरलेस है। हाँ, तो सवाल घुमा घुमा के दे सकता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड को गर्म करेंगे कि कलर्ड और कलरलेस दोनों मिले, ये वाला। और हाँ ना बोल यार, कौन से ऐसे कंपाउंड को गर्म करके जिसमें दोनों पारा मिले, ये वाला। कौन से ऐसे कंपाउंड को मिले जिसमें बेस और एसिड दोनों मिले, बेस और एसिड दोनों मिले, ये वाला। मेटल ऑक्साइड, बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड, रहना बोलिए, ठीक है ना, वही चंद्रास। तो ये घुमा घुमा के पूछ सकता है, कर लेगा सवाल, ये आईटी है। अब आईटी कुछ बहुत ही भारी सवाल नहीं देता है, बट सवाल पूछने का तरीका होता है एक। आया समझे, समझ में आया, सवाल पूछने का एक तरीका होता है बढ़िया से, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो ना एनसीईआरटी, मेंस का सवाल नहीं अटकेगा। बोलते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करके अभी से, एनसीईआरटी पढ़, और है ना लाइन टू लाइन है ना वो टिक मारते जा, और उस एनसीईआरटी का एक अलग से नोट्स बना ले, एनसीईआरटी का एक अलग से नोट्स बना ले। हाँ आज हमने तेरा एनसीईआरटी का नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा, तेरा बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा, तेरा बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा, और तेरा मेंस का भी। जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आते हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट सवाल आते हैं। एनसीईआरटी का जितना सवाल है, क्वेश्चन है, वो भी कर ले। अब हम सब मिल के हम ही कराने लगे तो फिर मेरे पास समय, सीट भी कराएं, बुक भी कराएं, तो समय नहीं है ना मेरे पास उतना। हमको कोर्स भी खत्म करना है, रहा ना बोलिए, तो तुमको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। यानी एनसीईआरटी का वो लाइन टू लाइन पढ़ो और उसका नोट्स खुद से बना ले एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का सवाल भी कर ले। और एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर आता है, क्या आता है, वो भी लगा लेगा। ओके ठीक है, आगे देखते हैं कि मेटल नाइट्रेट को गर्म के मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिला। देख बोले इतना लगा देंगे, पागल थोड़ी, यही आईटी है। फिर तो आईटी मेरे बस की बात नहीं, ठीक है ना। MgNO3 का होल प्लस, इसको गर्म करें क्या होगा, MgO प्लस NO2 प्लस O2। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है ना। PbNO3 का होल प्लस, इसको याद करवाते थे हम, बोलो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है 10वां में, नहीं आता था, ये बार बार रटवाते थे यार, और तुम लोग भूल जाता था। अब भूलेगा क्या, अरे हाँ ना बोल, भूलेगा क्या, और बोल। ZnNO3 का होल प्लस क्या बनेगा, बोलो, ZnO प्लस NO2 प्लस, कोई दिक्कत है क्या। आगे देखो, आगे है ना LiNO3 को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, हीट करें क्या बनेगा, Li2O प्लस O2, रहा ना बोलिए। बट Na3 को गर्म करोगे तो दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस कितने में गर्म करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले मेटल सोडियम नाइट्रेट से सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता है, पहले नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है, प्लस O2 प्लस, ऐसे Na, तो ये क्या बना, सोडियम नाइट्रेट है, ये क्या है। अब सर ये ऐसा हो गया, सर ये ऐसा हो रहा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि और कहाँ होगा, बता रहे हैं ना, सोडियम वाला, पोटेशियम वाला, इसके नीचे वाला। क्योंकि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, घटता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसलिए ऐसा मसला आता है। कोई दिक्कत है क्या, तो ऐसा कहाँ होगा बताओ, सोडियम में हो गया,
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन तीनों में ऐसा होगा, चारों में 1 2 3 चारों में ऐसा होगा, कर लेगा बट लिथियम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो Na3 को हीट किया, Na2 प्लस O2 बना। ठीक है, हाँ वेरी, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब ये मेटल जो नाइट्रेट है Na2 नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, इसको 800 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे ना, कितना डिग्री? तो ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड और प्लस N2 प्लस O2 बनेगा, N2 प्लस O2 बनेगा। तो मेटल नाइट्रेट को 800 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। ये N2 क्या है? डाया। N2 क्या है? अरे 7 दूनी 14 इवन तो डाया, 7 दूनी 14 14 तो इवन तो डाया, लेकिन 16 और 10 वाला को छोड़ के और 32। ठीक, ओके। और ये क्या हो गया? पारा। सवाल बन गया, किसको गर्म करने पर पारा और डाया दोनों प्रकार का गैस बनता है? नाइट्राइट। कौन सा? नाइट्राइट। हाँ, सोडियम नाइट्राइट को गर्म के क्या बनेगा? Na2O प्लस N2 प्लस O2। समझ में आया ना? कर लेगा दोस्तों। N2 कैसे? हाँ, उसके बाद वो बनेगी। और डायरेक्ट 1300 हीट दे देता तो वो बन जाता, डायरेक्ट हाई हीट दे देता, हाई हीट 1500 1600 1700 1800, तो यहाँ से डायरेक्ट वो बन जाता। अरे बन जाता नहीं, क्यों नहीं बनता रे? डायरेक्ट ज़्यादा ही 500 पे ये बन रहा है तो आगे और हीट देंगे, टेम्परेचर और दे रहे हैं, ये पहले ये बन गया और हीट दे रहे हैं, वो बन जाएगा। तो हाई हीट पे यहाँ से डायरेक्ट वो बन जाएगा। ठीक है, चमका रे, उतारिए आप, है ना? उसका एक और है, 2 मिनट हो गया ना, है ना? लास्ट में उतार लेना, पूरा कर लेते हैं। अगर नेटिव मेटल का, है ना, नाइट्रेट ऑफ नेटिव मेटल है, कौन सा है? नेटिव मेटल उसको बोलते हैं, नेटिव मेटल उसको बोलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल को क्या बोलते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल को नेटिव मेटल कहते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल कौन होता है बोलो? लेस रिएक्टिव मेटल कम अभिक्रियाशील धातु। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आगे आओ, कौन है? आगे आओ। AC AG AU HG भी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन है लेस रिएक्टिव मेटल? AG AU कम अभिक्रियाशील धातु, है ना? AU और PT। कॉपर भी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर को नहीं लेते अपन, ठीक है ना? ये जो है ये कम अभिक्रियाशील धातु है। जब इसके नाइट्राइट को गर्म करोगे, जैसे HgNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, इसके नाइट्राइट को गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगा दोस्तों? HCO बनना चाहिए था प्लस NO2 बनना चाहिए था प्लस O2। अरे हाँ ना बोलिए, अरे कायदे से यही बनना चाहिए ना। मेटल नाइट्रेट को गर्म करो, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बट लेस रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, है ना? एफिनिटी क्या होता है? बहुत कम होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे गोल्ड वगैरह नहीं करता है ना, तो ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका ऑक्साइड एग्जिस्ट, है ना, लेस स्टेबल होता है। ये टूट जाए, क्या होता है? टूट जाता है किसमें? Hg मेटल में टूट जाता है। अब बाकी प्लस NO2 प्लस ये बनेगा, क्या बनेगा? Hg प्लस NO2 प्लस O2। यानी मेटल लेस रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट को गर्म करोगे तो मेटल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्साइड नहीं है जो ले किसका? ये डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन सिर्फ बोल सकते हैं। तो क्या मिला? लेस रिएक्टिव मेटल, नेटिव मेटल के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो मेटल मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा। समझ में आया? क्यों लॉजिक समझ में आया? अबे रटना ठीक है, रट लेगा, बट क्या है कि रटने से पहले समझना आवश्यकता है। रटने का भूल जाएगा, गारंटी है भूल जाएगा। मतलब लॉजिक पता चल गया ना? ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है चारों, तो चारों केस में ऐसा होगा। लेस रिएक्टिव मेटल है तो क्यों उसका ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि उसके ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होता है? बहुत कम। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्या होता है? बहुत ही कम।
तो नेगेटिव मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है ना। ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होता है, बहुत ही कम, इसलिए जो ये नेगेटिव मेटल के जो ऑक्साइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किस में टूट जाता है, मेटल्स में। ओके, रहाना बोलिए मेटल प्लस NO2 प्लस O2, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, उतारो इसको। नाइट्रेट भी खत्म हो गया आपका, हाँ यस। तो एक पॉइंट लिख लें आप लोग, है ना, लिख लें ऑक्साइड ऑफ इसी का पॉइंट है, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल आर, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल्स आर वेरी लेस स्टेबल, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल्स आर वेरी लेस, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल्स आर वेरी लेस स्टेबल, ओके, वेरी लेस स्टेबल। ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल जैसे कि दोस्तों, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, कौन वाला, नेटिव मेटल का ऑक्साइड, समझ रहा है ना, लेस स्टेबल होता है, क्या होता है, हाँ एग्जिस्ट करेगा बट ये लेस स्टेबल है। जैसे कि Ag2 हो गया, Hg हो गया, सब क्या है, लेस स्टेबल है, ये डिकम्पोज है, सो इट डिकम्पोज, देखो सो इट डिकम्पोज, सो इट डिकम्पोज, so it decompose metal and oxygen, so it decompose metal and oxygen। तो an oxide of native metal are very less stable, so it decompose है metals and, तो सवाल आता है कि है ना, सवाल आता है कि है ना, किसका मेटल, कौन से मेटल नाइट्रेट है ना, कौन सा मेटल नाइट्रेट क्या होता है कि वो सिर्फ मेटल मिलता है, कौन से कंपाउंड को हीट करने से सिर्फ मेटल ही मिलता है ना, अकेला मेटल मिलता है, कौन सा, इसका नेटिव मेटल का नाइट्रेट को गर्म करो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, मेटल, है ना, ओके, क्या मिलेगा, मेटल और ऑक्सीजन। समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या। एक सवाल करेंगे, क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे, सवाल लिखना बीच ऑफ द फ्लोइंग, सवाल लिखना आप लोग बीच ऑफ द फ्लोइंग, बीच ऑफ द फ्लोइंग, सवाल क्या लिखेंगे, बीच ऑफ द फ्लोइंग, सवाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, which of the flowing compound will give, which of the flowing compound will give base and acid on heating, base and acid on heating। ऑप्शन ए में है Na2CO3, ऑप्शन बी में है CaCO3, ऑप्शन सी में है Rb2CO3, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। करो, अगला सवाल लिख देते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग, पहले ये कर लो उसके बाद करते हैं, देखते हैं। हो गया सवाल, कौन होगा, रहमान, सवाल समझ में आया, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करेंगे तो एसिड भी मिलेगा और बेस भी मिलेगा, करो तस्लीम, बोल दी, अबे 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, बोल। बोल, बोल राधा, बोल, राधा है, राधा, 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 कौन होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, Na2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, मेल्ट जाएगा, ये नहीं होगा, ये इसको हीट कर, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, अरे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी ये मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक होगा ना, अरे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या होता है, एसिडिक, अरे हाँ ना बोल यार, तो ऑप्शन बी, CO2 तो गैस है ना,
अभी ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक गैस है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? हाँ, एसिड एसिड। अरे यार, हाँ सर से अरे पूरा पढ़ाई बेकार हो गया। 10 में भाई 10 में 9 11 में पढ़ाए वहाँ पर। अब वो वाला जो पढ़ा रहे थे वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड उसमें भी बताए थे हम। अबे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक जो होता है, बेसिक ऑक्साइड जो होता है वो मेटल का ऑक्साइड होता है। +1 वाला, +2 वाला और +3 वाला। ओके, एसिडिक ऑक्साइड जो होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या, और इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है। CO, NO और N2O ये न्यूट्रल होता है। नहीं बता दी क्या? और एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, नहीं बताते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से बिहेव करता है। पंजाबे अली जी का गाना सुनो कार में। और भी था, AS+3 भी था एम्फोटेरिक, SB+3 भी था एम्फोटेरिक, और विनेडियम +5 भी था एम्फोटेरिक। हाँ, और एंड प्लस एंड ऑक्सीडेशन मेटल विच है ऑक्सीडेशन स्टेट कौन वाला? +4 वाला मेटल। +4 वाला मेटल क्या होता है? एम्फोटेरिक था। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। रहा ना बोलिए। तो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या एक्सेप्शन है? CO है क्या? CO थोड़ी है, CO2 ना है। तो ये क्या है? एसिडिक। ये +2 वाला है, +2 वाला क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक एम्फोटेरिक है क्या? चेक कर ले, एम्फोटेरिक है क्या? नहीं है ना? कैल्शियम एम्फोटेरिक है क्या? पंजाबी अली जी का गाना सुनो कार में, AS+3 SB+3 और विनेडियम +5 ये सब एम्फोटेरिक है। और +4 वाला मेटल ऑक्साइड, ये +4 वाला है क्या? +2 वाला है ना? क्या एम्फोटेरिक में है क्या? ये नहीं है। ये क्या होगा? बेसिक। क्या हो जाएगा? तो एसिड और बेस दोनों मिला ना। अब इसको हीट करो, क्या ये इसको हीट कर टूटेगा क्या? इसको हीट कर टूटेगा क्या? नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये लिख लोगे, ये की पॉइंट नेचर ऑफ ऑक्साइड का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कल जो पढ़ाने वाले थे आज खत्म कर दिया, यही आईडी है। तब होमवर्क देते करके आ जाएगा। ये जो शीट ये लाए थे, तो अब ये बता दिए तो अब करके आओगे। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है ना? आया संजय? समझ में आया क्या? ठीक है ना? इसलिए ये सवाल उठाए थे, इसलिए ये सवाल आया समझे? ये आईटी है, कर लोगे। समझ में आया जमा? ठीक है ना? ये वाला इतना पढ़ लेगा ना तो एसिड बेस पहचानने में दिक्कत उक्कत नहीं होगा। बस इतना ही। बेसिक ऑक्साइड +1 वाला, +2 वाला, +3 वाला क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक कुछ दोनों बिहेवियर। तो +2 वाला भी एम्फोटेरिक है। देख कौन वाला? ये PB नहीं, PB थोड़ी, हाँ PB +2 वाला, +4 वाला होता है। ये +2, ये भी +2 में होता है PBO। सर बी कहाँ से आ गया? पंजाब में तो बी आ गया। अरे बेरिलियम का ऑक्साइड भी ना होता है पंजाबे। हाँ सर। ठीक है, ये भी ये +2 वाला है ना? अरे हाँ ना बोल देख। अरे ये +3 वाला है, तो ये +2 +3 वाला बेसिक होना चाहिए, बट ये क्या है? एम्फोटेरिक है। तो एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो +1 +2 +3 वाला बेसिक होगा, बट चेक कर लेना कि वो एम्फोटेरिक है तो नहीं है। तो एम्फोटेरिक चेक कर लिया तो वो बेसिक होगा +1 +2 और +3 वाला। उसके बाद अगर नॉन मेटल रहा और उसका ऑक्साइड रहा तो वो एसिडिक होगा। मार चेक कर लेना, CO NO N2 तो ना है, और कहीं ये तो ना है, CO NO N2 तो ना है। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। तो इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होंगे, इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होंगे सब क्या होंगे? एसिडिक, ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक में क्या हो जाएगा? ये वाला, ये वाला।
ये बताएगा ये वाला, ये एसिडिक होगा बेसिक होगा क्या है? एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक H2O5 क्या होता है? एम्पोटेरिक H+3 वाला होता है, बट इसमें H का कितना आ रहा है? +5 आ रहा है। 5 × 10 2 5 5 वाला। अब +5 वाला बताए, ये भी बताते हैं +5 वाला है ना, +5 वाला, +6 वाला और +7 वाला मेटल एसिड होता है, एसिडिक होता है। +5 वाला, +6 वाला, +7 वाला मेटल क्या होता है? एसिडिक होता है। बताए थे जब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाते तो? अरे हाँ ना बोल यार, वहाँ पढ़ाए थे यार, तुम लोग है ना भूल जाते हो, यही दिक्कत है। हाँ तो प्लस ये क्या हो जाएगा? AIT क्या हो जाएगा? +5 वाला है ना, +5 वाला मेटल है, क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे कल आना, कल इसको अच्छे से पढ़ाएंगे और ठीक है ना, आज देख लो इसको, ठीक है मैं रिवीजन करके आना इसको, जितना पढ़ाएं अभी ये वाला, कल है ना, कल समझ में आएगा ज़्यादा बस। ठीक है, मिटा दे ऊपर वाला, ऊपर वाला। TiO2 क्या हो जाएगा बताओ? डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, Ti का +4 आ रहा है, ये +4 वाला मेटल है, प्लस अबे +4 वाला मेटल क्या होता है? +4 वाला मेटल क्या होता है? अरे प्लस एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाला क्या होगा? अरे +4 वाला मेटल क्या बनाएगा? एम्पोटेरिक। आ समझे? ठीक है, मिटाएं इसको। अब देख रहे डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे दोस्तों। एक चीज़ छूट गया, उसको लास्ट में कर लेंगे ना, इसको याद दिलाना हमको। इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? पहले बनता है क्या? MCO3 बनेगा, अगर ये +12 लेंगे तो है ना, MCO3 बनेगा। पहले मेटल कार्बोनेट बनता है, प्लस वाटर प्लस CO2 बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है बोलो? वाटर प्लस CO2 बनता है। आज समझ में? अरे हाँ ना बोलिए, बचपन से पढ़ाया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते थे तो सोडियम कार्बोनेट है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मिटाएं आगे, ठीक है। और इसको अगेन और हीट करेंगे। अभी तो मेटल कार्बोनेट है, अब मेटल कार्बोनेट की हीटिंग पढ़ाएं अभी। अरे हाँ ना बोल यार, मेटल कार्बोनेट का भी हीटिंग पढ़ाए ना। इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे इसी में हीट दे दें ज़्यादा, ये बन जाएगा। यानी मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर संगा रहे, ठीक है। जैसे कि ZnSCO3 का होल थ्राइस, Zn में +2 होता है, बाइकार्बोनेट पे क्या होता है? -1। अरे हाँ, इस पे क्या होता है? -1। तो ये +2 वाला इधर से जाएगा, -1 वाला इधर। अच्छा, इसको हीट करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 प्लस H2O PbCO3 HCO3 का होल ट्वाइस गरम करके क्या बनेगा बोलो? PbO प्लस CO2 प्लस, ठीक है। समा देख, MgSCO3 का होल ट्वाइस हीट करके क्या बनेगा बोलो? MgO प्लस H2O। अगर NaSCO3 की हीट कर रहे हैं क्या बनेगा?
यही बनेगा पक्का? अबे बना ही, अरे ऑक्साइड बनता था, यहाँ तुम क्या बना के रख दिया? सही क्या नफीस? सही है नफीस क्या? देख ये क्यों नहीं बना? ये बनता ही नहीं है। हाँ ये सही है मुस्कान। अबे यार ती सोच ले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुन अबे ये पहले देख, ये जब ये इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको और हीट करेंगे तो क्या ये आगे टूटता है क्या? नहीं, मेल्ट हो जाता है। तो नहीं बनेगा, नहीं ये यहाँ यहीं तक आके अटक जाएगा। और ये कहाँ किस में होगा? पोटेशियम में, रुबिडियम में, अभी में CS में। आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? ये समझ आया? अबे सोडियम बाइकार्बोनेट की हीट करोगे तो पहले क्या होगा? ये बनता है ना पहले, तो ये बनेगा, उसको और हीट किए होंगे और बीकर में हीट किया गया होगा, परख-नली में, बीकर में, तो ये आगे टूटा होगा क्या? ये नहीं टूटता है ना, मेल्ट हो जाता है ना ज़्यादा हीट करने पे, तो ये डिकम्पोज नहीं होता है, यानी ये यहीं अटक जाएगा जितने हीट कर ले। रहा ना बोलिया, यानी लास्ट प्रोडक्ट इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हुआ? लास्ट प्रोडक्ट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और किस में? पोटेशियम में, रुबिडियम में और समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। जिंक बाइकार्बोनेट को हीट करो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस, बाकी सबके बाइकार्बोनेट को हीट करो, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़ के किसी का भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस, लास्ट प्रोडक्ट ये होगा। बट सोडियम के केस में